Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So my name is Ayushi Kushwaha and we are here to study physics chapter number 1, electric charges and field, in which we are going to cover each and every topic and each and every objective which will come in your exam. Now let's begin. The number of electrons in 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछे तो आप 1.6 into 10 to the power -19 कर सकते हैं. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस तो नहीं पूछा, ये पूछा 1 coulomb ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम करेंगे 6.25 into 10 to the power 18. नाउ the force exerted on a point charge by a 3 other respective point charge F1, F2 and F3, the total force experienced by the point charges. इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा F1, F2, F3 है, ये 3 पॉइंट्स हैं. अब इनका टोटल फोर्स क्या है, तो टोटल हम सिंपली ऐड करते तो हमने ऐड कर दिया. ऊपर वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मैंने पेंसिल से बनाया है, इसमें नहीं बना था, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया था. इसमें नीचे वाले में टिक किया क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें वेक्टर का साइन दिया हुआ है, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3. द यूनिट ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर. ओके, इन्हें डिवाइड है. द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 बिटवीन द 2 पॉइंट charge plus q and minus q in air and in a medium of a dielectric constant k respectively is equals to k ratio 1. It means इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारा F1 एंड F2 है, जो फोर्स है 2 पॉइंट्स का, Q1 और Q2 का, वो कहाँ पे लग रहा है, एयर पे लग रहा है. और जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो K. यानी देखो उसमें इतना मत कंफ्यूज हो, सिर्फ उसमें ये चीज़ ये देखो, सबसे पहले मेंशन क्या है, K मेंशन है, तो हम K के रेशियो में कुछ भी लिखेंगे. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो 1 लिख देंगे, बस हो गया. 1 रेशियो K नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि K पहले मेंशन है, इसलिए हमने K वाले को पहले टिक करा है, बाकी इन दोनों को तो काम ही नहीं है. The intensity of electric field E due to the charge Q at a distance R. कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r², यानी कि डिस्टेंस के. Now the torque on an electric dipole P vector placed in an electric field E vector, तो इसको हमें क्रॉस में हमेशा शो करना होता है, ठीक है, P और E को. इसका कोई काम ही नहीं है, क्वेश्चन में P E दिया है तो P E लेंगे, पर डॉट में कि क्रॉस में, तो ऑलवेज इन क्रॉस, ठीक है. टॉर्क की जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डॉट पे क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए, ये होमवर्क है. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P वेक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज माइनस का PE cos थीटा. माइनस का P cos थीटा डेरिवेशन के थ्रू हम आगे समझेंगे ये कि आया कैसे. नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का होता है वो होता है 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, जो हॉलो स्पेयर है, हॉलो यानी अंदर से पूरा खोखला, उसका क्या होता है, 0 होता है हर एक पॉइंट पे, है ना. अ चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स. क्यूब हमें पता है 6 फेजेस का होता है. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ अ क्यूब विल बी, तो इसमें क्या होगा, 6 फेजेस वाला, तो ऑब्वियसली ये आंसर होगा. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, क्या आंसर, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट 0. द इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट, है ना, या फिर इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस P बोलते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ चार्ज प्लेन शीट विथ सरफेस डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी का जो साइन है हम इसको इस तरह से शो करते हैं, लाइक दिस. इसके नीचे हमने क्या करना है, टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी E0 लिख देना है, ठीक है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R फ्रॉम अ चार्ज प्लेन शीट ऑफ अ सरफेस डेंसिटी, सब कुछ मेंशन्ड है, तो हमें आंसर में क्या, ये कैसे याद रहेगा कि ये आंसर है, जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, इसका भी डेरिवेशन होता है. The force F is acting between the 2 point charge plus Q and minus Q placed at a distance R. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है 2 चार्जेस के बीच में, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं प्लस Q है माइनस Q है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच की गैप यानी डिस्टेंस जो वो R हैगी. अब इसमें बोल रहा है 1 चार्ज फिक्स है, मान लो प्लस वाला फिक्स है, और जो अदर जो है वो रिवॉल्व अराउंड अ सर्कल है, ठीक है, जो दूसरा वाला है वो ऐसे से घूम रहा है. तो बोलते हैं वर्क डन बताओ, मतलब वर्क डन बताओ क्या निकल रहा है उसका, माइनस Q का. तो एक बात बताइए, अगर आप है,
आप एक जगह से दूसरी जगह 10 किलोमीटर आपने सीधे सीधा 10 किलोमीटर आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साइकिलिंग करी तो बोलोगे वाह आपने 10 किलोमीटर्स कवर अप कर लिया। अब आप वहीं अपने घर से 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाओ, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, 2 किलोमीटर गए, 10 आपने भी कवर किया। मान लो 1 घंटे का टाइम आप दोनों को दिया गया था तो एक जन इतनी दूर पहुंच गया और आप उसी एरिया में 10 किलोमीटर कवर अप कर चुके हो, बट आप वहीं हो, अपने घर के ही आसपास में हो 2 किलोमीटर में, तो ज़्यादा अप्रिशिएशन किसको मिलेगा? इसको कि यार वो कितना दूर उसने डिस्टेंस कवर किया। आप भी बोलोगे नहीं हम भी तो इधर गए, इधर इधर इतनी सारी जगह, लेकिन हमने सिर्फ 2 किया। हाँ मानते ओवरऑल 10 किया है, बट अप्रिशिएशन जो है मतलब जो जनता का किस चीज़ में ज़्यादा मतलब वो रहेगा सपोर्ट, किस चीज़ में वो लोग ज़्यादा मतलब एग्री करेंगे कि हाँ ये जो इतना ज़्यादा चला है वो उसमें दिखा रहा है ना कि वो इतना दूर गया है, तुम तो यहीं पे हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ना सेंस लगाओ बस, इसका काम 0 है, ठीक है, इसने कुछ कवर नहीं किया 0, इसको पूरे नंबर मिलेंगे ऐसा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर। कोडिंग बताऊँ? जो इलेक्ट्रिक डायपोल बने दादाजी, तो दादाजी के चीफ मिनिस्टर बनना था उनको, इसलिए सीएम। कितना खराब एग्जाम्पल है, बट देन ऑल्सो कोडिंग, ठीक है, कोड बना लिया, मतलब मैंने थोड़ा सा अपना याद करने के लिए बना लिया कि डायपोल है ना दादा, वो सीएम बनना चाहते थे, बस दैट्स इट। द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज। अब एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन दोनों का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूछ लिया जाए तब आप करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब ये 23 वाला करें, ये वाला करें कि ये, तो जनरली बच्चे ये वाला कर देते हैं, लेकिन ये वाला कब करना है? जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बस पूछे स्पेसिफिकली, बट यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो पूछ रहा है, इसलिए आपको 18 वाला करना है 6.25 इंटू 10⁻18। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है 2 सिमिलर चार्ज जो है वो रिपल करते हैं। ऑब्वियसली भाई अगर प्लस प्लस वाला साइड है तो वो एक दूसरे को भागेगा, ये मतलब तुम दूर जाओ, बट प्लस और माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि आ जाओ पास आ जाओ, मतलब इस टाइप से मतलब अट्रैक्ट करेगा ना। मैग्नेट्स का अगर आप देखें तो एन और एन पोल क्या करते हैं? रिपल करता है, पर अगर एन और एस पोल देखे जाए तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, बस। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद भी कैसे करेंगे? जब इसका आप डेरिवेशन करेंगे 3-4 बार करेंगे तो वो रट जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इसमें मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट द डिस्टेंस बिटवीन है। जब 2 पॉइंट चार्जेस है और उनके बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उनके जो डिस्टेंस है मतलब कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये बात लिखी हुई है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कूलम, फिर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अंदर है ना, यानी होल में क्या इनटू है? कूलम। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज लता, मतलब LTA है ना, MLT है ना, MLT और फिर लास्ट में A वाला लिखते हैं, तो वो मैंने कोडिंग बनाने के लिए लता लिख दिया है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो दादाजी थे उनको CM बनना था, उनकी वाइफ का नाम लता, ये हाँ बोला तो डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब ऐसे मैं कोडिंग बना के याद करती हूँ, मतलब अपने ट्रिक्स बना ली है ना। तो चार्ज हो ना प्रोटॉन इज, वही क्वेश्चन सेम क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम, हमेशा ये रहेगा। E नॉट रिप्रेजेंट्स दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कहीं पे कि हाँ इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, E नॉट भी आप जनरली बोल सकते हो, वैसे E नॉट बोलते नहीं बट हम जनरली इसको बोल सकते हैं ना। नाउ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फंडामेंटल चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन को उसको क्या बोलते हैं। भैया चार्ज भी बोल दिया, इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया, ऐसे कौन सा वर्ड है यार जो हम चार्ज को बोलते? तो फंडामेंटल आएगा इसमें। ये बहुत ही बेसिक है जो आपके NCERT में भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस के सामने आपको मिलेगा, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आप याद रखिएगा चार्ज है ऑन एन इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। नाउ द SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। उसके बाद डैश इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज से कितनी निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? तो 1 में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी दी हुई है बट इसको मत याद करना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे वरना।
करना है तो कर सकते हो 1.13 इंटू 10⁻11 एज यू विश, ठीक है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज, जो चार्ज है उसका क्या होता है एट, दैट्स इट। एट यानी कि 80, बट हम पढ़ रहे हैं जैसे इसको लता मैंने कोड के लिए बनाया, कोडिंग मतलब ट्रिक्स बनाई थी, वैसे ये डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का है तो एट कर दिया मैंने। अब ट्रू फॉल्स में आते हैं। The unit of electric force in CGS system is dyne. True. CGS system क्या होता है आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसमें चीज़ें अगर हमने इसमें अगर मेजर करी तो सेंटीमीटर, इसको हो जाएगा ये क्या तो ग्राम, और इसका सेकेंड होता है। The amount of a charge on a charged object, सेंटीमीटर की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? ओह शिट, भूल गई क्या मैं? कोई बात नहीं। The amount of a charge on a charged object is an internal multiple of a charge A. True. The law of conservation of a charge is not valid in a relative motion. False. मतलब वो वैलिड है रिलेटिव मोशंस में। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पता है क्या होता है? द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 point charge is unaffected by the other charge present in the field. True. कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द गॉसेस थ्योरम। फॉल्स। हमने तो किया है भाई, ये तो हमने मतलब अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपने पता होगा कि कूलम लॉ के बाद कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हमने जो है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किया हुआ है। गॉस में जैसे 4 हमें थ्योरम दी हुई तो उसमें से एक देखना, ये वाली भी है। नाउ अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ डायपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ट्रू, ठीक है। जो टॉर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। हाँ मतलब क्या बोल रहा है? टॉर्क एक्ट ऑन अ डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। हाँ हमें पता है कि हम जो टॉर्क है, टॉर्क दिखाते हैं ना डायपोल में, मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो उसमें से यूनिफॉर्म कौन सी है? ऑब्वियसली ये वाली है, क्योंकि ये सब प्रॉपर डिस्टेंस में है, प्रॉपर जगह प्रॉपर कवर कर रही है। बड़ी छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। बट इसमें यूनिफॉर्म में ही हम रख रहे हैं ना, ये डायपोल हमने रख दिया। अब इसमें जब फोर्स लगेगा तो ये से रोटेट करता है टॉर्क, इसलिए इसको हमने ट्रू करा है, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये आंसर मतलब नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी बोलते तो फॉल्स होता, ठीक है। मतलब जनरल चीज़ें हैं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैच का पेयर देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ टॉर्क, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल में वो होती है माइनस का पी कॉस थीटा। अब यही चीज़ हमने पीछे भी कहीं देखी थी, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पॉइंट माइनस का पी कॉस थीटा, यानी कि दो चीज़ें हम एकदम सिमिलर। हाँ मैं यही सोच रही थी, ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ तो हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ लिया, तो माइनस का पी कॉस थीटा था। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो हम सबको पता है भाई, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू के चैप्टर में इतनी बार रिवीजन हो चुका है। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। अब आप बोलोगे आपका तो एक भी रिवीजन नहीं हुआ है, आपकी तो एक ही वीडियो आई है, बट पढ़ा तो होगा आप लोगों ने स्कूल में। अब भाई नवंबर आ गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? कूलम मीटर, ठीक है ना। डायपोल हम दादाजी इनको CM बनाता, CN कूलम, M एन मीटर, डन। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, हम सबको पता है। व्हाट इज द गाइस, पापा जी आ गए थे। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ आई थिंक मैथ से क्लियर हो गया था, अब हम ही करना है आंसर इन 1 वर्ड। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की कूलम मीटर। कब से पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल है ना दादाजी, क्या होते हैं? CM बनना था हमको, कूलम मीटर। अब तो याद हो गया होगा। What will the अब ये नहीं बोलना कि कंफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोल रहे भाई, ये वर्ड पढ़ लियो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बात ही खत्म। CM और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा, हम कंफ्यूज हैं। क्यों होना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है ना,
EDM CM, बात खत्म। क्या EDM यानी दादाजी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या बनाते हैं CM बनता है, याद हो गया अब तो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रही हूँ मैं। What will be the electric field inside the charged metallic conductor? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है भाई, कोई भी एक चार्ज मान लो स्पेयर है तो उसके बाहर साइड इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर नहीं होंगे। ठीक है, हे भगवान, हाँ मुझे लगा कोई आ गया। नाउ, does the force acting between 2 point charge depend upon the electric conductivity of the medium? Yes, it depends. यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस में, तो क्या उसका मीडियम पे डिपेंड करेगा? हाँ ऑब्वियसली भाई, मीडियम पे डिपेंड, मीडियम में तो वो ट्रैवल कर रही है तो मीडियम तो ऑब्वियसली डिपेंड करने वाला है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है उसका क्यूब में आता है आंसर। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेशंस करेंगे तब आपको ऐसे याद नहीं होगा। जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का होता है कूलम पर मीटर क्यूब, अगर हम सरफेस की बात करते हैं ना तो उसमें मीटर स्क्वायर लग जाता है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट के दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हैं ना, कूलम चार्ज की बात नहीं हो रही है इसमें, स्पेसिफिक चार्ज की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन का, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेंगे इसमें, हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू पता है हमें वो अपॉन में m, यानी कि क्या 9.1 इंटू 10⁻⁻31, उसको हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको याद कर लेना, मे भी ये आ सकता है इस बार। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस E/m कर, अगर आपको ये डिवाइड करते नहीं बन रही, वैल्यू नहीं हो रही, तो बस ये दोनों में लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये अपॉन में ऊपर का तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और m का क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31। लास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज? ये भी E ही पूछ रहा है, तो क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। अब आपने ध्यान दिया होगा इतने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े, बहुत सी चीजें सिमिलर थी। क्या ये जो मैंने शुरू में आपको समझाया था एट द एंड उसी में खत्म हुआ है। मतलब शुरू में इसका आंसर तो नहीं था बट लास्ट में था, जिसको मैं बहुत ध्यान दे रही थी। यहाँ अगर ऐसा पूछा तो आपको लिखना है, अगर ऐसा पूछा तो यस, अगर ऐसा पूछा तो आपको ये लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और ये चैप्टर खत्म।